पाकिस्तान नेवी के लिए हंगूर क्लास की 8 आबदोजों के मंसूबे के तहत चौथी आबदोज को बाज़ाब्ता तौर पर चीन में लॉन्च कर दिया गया है। चीन के शहर वुहान में होने वाली इस तकरीब में पाकिस्तान नेवी के सीनियर अफसरान के अलावा चीनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और हुकूमती नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इससे कबल इस मंसूबे की 3 आबदोजें इस वक्त समंदरी आजमाइश के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रही हैं। पाकिस्तान नेवी की इस चौथी आबदोज को PNS गाजी का नाम दिया गया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक मजमूई तौर पर 8 आबदोजों में से 4 चीन में जबकि 4 पाकिस्तान में चीन के ताउन से तैयार की जाएंगी। ये बात काबिल जिक्र है कि ये तमाम आबदोजें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेल्शन सिस्टम से लैस होंगी, जो कि इन्हें तवील अरसे तक पानी के अंदर रहने, ज्यादा देर तक ऑपरेशन करने और दूर दराज समुद्री हदूद में मुख्तलिफ नौइयत के मिशन अंजाम देने के काबिल बनाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी की हंगूर क्लास आबदोजें बुनियादी तौर पर चीन की टाइप 39A युआन क्लास आबदोजों पर मबनी है। चीनी बहरिया इस वक्त तकरीबन 18 युआन क्लास आबदोजें अपनी सर्विस में इस्तेमाल कर रही है। इन आबदोजों को बाज़ औक़ात टाइप 41 युआन क्लास भी कहा जाता है। नाज़रीन, हंगूर क्लास आबदोज चीन की S-26 आबदोज के मुकाबले में साइज और डिस्प्लेसमेंट में कदरे बड़ी हैं। चीन की युआन क्लास में पहले टाइप 39A, बाद में टाइप 39B और फिर 2021 में टाइप 39C के बारे में तफसीलात मंजर आम पर आईं। अगरचे इन जदीद वर्जन पर काफी अरसा पहले ही काम शुरू हो चुका था, ताहम अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि पाकिस्तान अपनी हंगूर क्लास के लिए टाइप 39B हासिल कर रहा है या टाइप 39C। नाज़रीन, आइडिया डिफेंस नुमाइश 2018 के मौका पर कराची शिपयार्ड की जानिब से हंगूर क्लास आबदोज की तफसीलात जारी की गई थी। इनके मुताबिक इस आबदोज का सतही वजन तकरीबन 2800 टन जबकि ज़ेरे आब वजन 3600 टन है। इसकी लंबाई 77.6 मीटर, ड्राफ्ट 6.7 मीटर और बीम 8.4 मीटर है। नाज़रीन, इस लिहाज से ये आबदोज रूस की कैलो क्लास और चीन की सोंग क्लास आबदोजों से बहुत ही ज्यादा बड़ी हैं, जबकि जापान की सोरियो क्लास आबदोज के मुकाबले में थोड़ी सी छोटी है। नाज़रीन, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेल्शन सिस्टम की बदौलत इसे बार बार सतह पर आकर सांस लेने की जरूरत नहीं रहती और ये कई हफ्तों तक पानी के अंदर काम कर सकती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 6500 नॉटिकल माइल यानी कि तकरीबन 12,000 किलोमीटर है। ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 20 नॉट्स है और ये तकरीबन 65 अफराद पर मुश्तमिल अमले को लेकर जा सकती है। पाकिस्तान नेवी की हंगूर क्लास आबदोजें 533 मिलीमीटर की 6 टारपीडोज ट्यूब से लैस हैं, जबकि इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद नहीं है। इन टारपीडोज ट्यूब से चीनी या रूसी साख्ता भारी टारपीडो फायर किए जा सकते हैं। इन आबदोजों का सबसे खतरनाक हथियार इनका एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, जो कि टारपीडो ट्यूब के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। 6 टारपीडोज ट्यूब में से 2 दिफा के लिए मखसूस होती हैं, जबकि बाकी 4 के जरिए एक ही वक्त में दुश्मन के बहरी जहाजों पर 4 एंटीशिप क्रूज मिसाइल दागे जा सकते हैं। नाज़रीन, आबदोजें किसी भी मुल्क के दिफा में नहायत ही अहम किरदार अदा करती हैं। एटमी सलाहियत से लैस आबदोजों ने पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत फराहम की है और इसके न्यूक्लियर ट्राइड को मुकम्मल करने में कलीदी किरदार अदा किया है। आइंदा बरसों में हंगूर क्लास आबदोजों की शमूलियत से पाकिस्तान नेवी की ये सलाहियत मजीद मजबूत हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि फिदाई जंग में वही त्यारा कामयाब समझा जाता है जो एक ही मिशन में मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को निशाना बना सके, करीब हो या दूर, फिजा हो, जमीन हो या समंदर। सुखोई 35 को इस अंदाज से डिजाइन किया गया है कि हर किस्म के फिदाई अहदाफ को निशाना बनाकर तबाह कर सके। ये त्यारा न सिर्फ दुश्मन के जंगी जहाजों को रोकने और मार गिराने की सलाहियत रखता है, बल्कि जमीनी और बहरी अहदाफ को भी एक ही वक्त में मौसर तरीके से निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। खास तौर पर ऐसे जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बनाने के लिए जो कि एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों के सख्त हिफाजती हिसार में हो, चाहे वो करीब हो या इंतहाई दूर के फासले पर। रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के मुताबिक सुखोई 35 एक जदीद मल्टी रोल फाइटर जेट है। आज की इस वीडियो में हम सुखोई 35 की तारीख, इसके हथियारों, रेडार के सिस्टम्स, प्रवास की सलाहियतों और पाकिस्तानी एयरफोर्स में इसकी इंडक्शन पर तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, अगर हम सुखोई 35 की तारीख पर नजर डालें तो इब्तिदा में इसके बुनियादी तौर पर 2 वर्जन सामने आए। इस मंसूबे की मंजूरी 90 की दहाई के अवाइल में की गई, जिसे बाद में एक जामे अपग्रेड प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया। बुनियादी तौर पर एक इंटरसेप्टर त्यारे को मुकम्मल मल्टी रोल फाइटर जेट में तब्दील करने की पहली संजीदा कोशिश थी। बाद 2005 में इस त्यारे को बाज़ाब्ता तौर पर सुखोई 35 का नाम दिया गया। फरवरी 2008 में इसने अपनी पहली परवाज मुकम्मल की। नाज़रीन, उस वक्त इसे सुखोई 35 BM कहा जाता था। इब्तिदा में इसे एक्सपोर्ट मार्केट के लिए पेश किया गया, लेकिन बाद में रूसी फिजाइया ने भी इसमें गहरी दिलचस्पी जाहिर की, जिसके नतीजे में सुखोई 35 S मुतारफ करवाया गया। नाज़रीन, रफ्ता रफ्ता सुखोई 35 रूसी फिजाइया का पोस्टर बॉय बन गया और बड़ी तादाद में इसका ऑर्डर भी दिया गया। माहिरीन के मुताबिक ये त्यारा अपनी कारकर्दगी के लिहाज से 5th जनरेशन जंगी त्यारों के बहुत ही ज्यादा करीब समझा जाता है, अगरचे इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है। नाज़रीन, सुखोई कंपनी के मुताबिक सुखोई 35 एक 4th+ जनरेशन फाइटर जेट है।
बगैर रिफ्यूलिंग के इसकी परवाज की हद तकरीबन 3600 किलोमीटर है, जबकि पेलोड के बगैर ये 4500 किलोमीटर तक जा सकता है। नाज़रीन, यही खूसियत इसे एक तवील फासले तक मार करने वाला मौसर मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बनाती है। इस सारे में 12 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं जिन पर मुख्तलिफ किस्म के हथियार नस्ब किए जा सकते हैं। इसका रडार एक ही वक्त में 30 फदाई अहदाफ को ट्रैक और 4 अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कंपनी के मुताबिक ये रडार स्टेल्थ तैयारों को भी 90 किलोमीटर के फासले तक शिनाख्त कर सकता है। नाज़रीन, सुखोई 35 में 2 इंजन नस्ब किए गए हैं जो कि मजमूई तौर पर तकरीबन 29,000 पाउंड थ्रस्ट पैदा करते हैं। इसका ज्यादा से ज्यादा वजन 34,500 किलोग्राम है, जिसमें 8,000 किलोग्राम तक हथियार और दीगर सामान लेकर जाया जा सकता है। ये एक सिंगल पायलट चारा है जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार मार्क 2.25 यानी तकरीबन 2,778 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि ये 60,000 फीट की बुलंदी तक प्रवास कर सकता है। नाज़रीन, इस चारे में जदीद इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर, टारगेट डेजिग्नेटर और टीवी कैमरा नस्ब है जो कि इसे दिन और रात हर मौसम के लिए मौसर बनाता है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए इसकी इंडक्शन की बात की जाए तो बाज बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स और तज्जियों के बावजूद मेरी राय में सुखोई 35 या कोई दूसरा रूसी फाइटर जेट पाकिस्तान के लिए अमली तौर पर मौजू नहीं। इसकी बड़ी वजह लॉजिस्टिक्स, हथियारों की मुताबिकत, मेंटेनेंस, तरबियत, सोर्स कोड तक रसाई और महदूद बजट जैसे अवामिल हैं। नाज़रीन, इसके बरक्स अगर पाकिस्तान चीन का बनाया हुआ F-35 तैयारा इस्तेमाल करता है तो इसमें हथियारों, सिस्टम्स और तकनीकी अमले के हवाले से हम आंगी पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी पायलट्स और इंजीनियर्स चीनी टेक्नोलॉजी से पहले ही वाकिफ हैं, जो कि तवील मुद्दत में ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। नाज़रीन, हर जदीद और ताकतवर तैयारा लाजमी नहीं कि हमारी जरूरियात पर पूरा उतरे। दिफाई फैसले हमेशा जमीनी हकाइक और तवील मुद्दत हिकमत अमली को मद्देनजर रखकर किए जाते हैं। नाज़रीन, अगर इन तमाम चीजों के बावजूद अगर पाकिस्तान इस तैयारे को इंडक्ट कर लेता है तो चूंकि सुखोई 35 दुनिया के ताकतवर तरीन 4+ जनरेशन फाइटर जेट्स में शुमार होता है, इसका ताकतवर तरीन रडार, तवील रेंज और सुपर मनोवरेबिलिटी पाकिस्तान को खित्ते में फिजाई बरतरी दिलवाने में अहम किरदार अदा कर सकती है, खासतौर पर इंडिया के जदीद तैयारों के मुकाबले में। नाज़रीन, भारत इस वक्त राफेल जैसे जदीद तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। सुखोई 35 का रडार सिस्टम और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल राफेल जैसे तैयारों के लिए संजीदा चैलेंज बन सकते हैं। नाज़रीन, इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान को डेटरेंस के लिहाज से वाज़े बरतरी दिला सकता है। हालात को देखा जाए तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए सुखोई 35 हासिल करना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि रवा माह रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में काफी बेहतरी आई है। मगरबी पाबंदियों के बायस रूस का नए खरीदारों की तलाश में होना और पाकिस्तान का मुतवाज़न खारजा पॉलिसी की तरफ बढ़ना, नाज़रीन, तमाम अवामिल इस इम्कान को मजीद मजबूत बनाते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए हंगूर क्लास आबदोजों की सलाहियतों और सुखोई 35 के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।